एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक 2022-23 विषय जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक आपको बता दिया है। इस भाग पर आपको अगले 10 प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 1 to 50 तक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो उसको आप लोग जाकर वॉच कीजिए। इसके बाद इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 51 से आपको 60 तक सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 51 पर क्या दिया गया है। यहाँ पर पवित्र स्थलीय संरक्षण किसे कहते हैं या पवित्र उपवन क्या होता है। भारत की संस्कृति एवं परंपरा का इतिहास प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देता है। भारत की बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग से भूभाग छोड़ जाते थे। वहाँ पर जनजाति समुदाय द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाता था एवं अनेक प्रकार के धार्मिक महत्व के पेड़ पौधे लगाए जाते थे, जिन्हें पवित्र उपवन कहा जाता था। तो ये आपका प्रश्न आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पवित्र उपवन क्या होता है। पवित्र उपवन इन सिंटू संरक्षण का प्रभावी उपाय होता है। यहाँ पर मानव गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती है। भारत में अनेक स्थानीय प्रजातियाँ पवित्र उपवनों के कारण ही संरक्षित है। भारत में पवित्र उपवन मेघालय की खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं पवित्र स्थलीय संरक्षण या पवित्र उपवन क्या होता है। तो ये उत्तर आप यहाँ से देखेंगे, इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न। पर्यावरण से रिलेटेड ये प्रश्न दिया गया है। वन संरक्षण के उपाय लिखिए। किस तरह से आपको उत्तर देना है। वन हमारे राष्ट्रीय संसाधन का हिस्सा है, इनकी रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। पहला, अवैध रूप से पेड़ काटने वालों को सख्त सजा दी जाए। वन महोत्सव और सामाजिक वानिकी में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वनों की आग से रक्षा करनी चाहिए। प्रतिवर्ष विश्व भर में अनेक वन जलकर नष्ट हो जाते हैं। पारंपरिक संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। लोगों को विभिन्न माध्यमों से वनों के महत्व को समझाना चाहिए। तो इस तरह से आपको 5 पॉइंट पर ये उत्तर बताया है, तो ये आप आसानी से इसको याद कर लेंगे। बात है आपका अगला प्रश्न, जैव विविधता क्यों आवश्यक है। बायोडायवर्सिटी, इसके बारे में बताना है। जैव विविधता से तात्पर्य समस्त स्रोतों, भूमि, जल, जलीय परितंत्र समूहों से उपलब्ध प्राणी वर्ग की उस पारस्परिक क्रियाशीलता से है जिसके वे अंग है। इसमें प्रजातियों के अंदर तथा प्रजाति और परितंत्र के मध्य विविधता सम्मिलित है। तो ये रहा आपका, यहाँ तक। इसके आगे भी है इसका, यह जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के हेतु आवश्यक है। जैव विविधता से मनुष्य को खाद्य पदार्थ जैसे कि आपका दूध, फल, सब्जियां, मांस, अंडे प्राप्त हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, एंटीबायोटिक व अन्य दवाएं पेड़ पौधों व जंतु पशुओं से ही प्राप्त होती है। कपड़ा तथा आवास भी जैव विविधता वनस्पति वृक्षों से प्राप्त होता है। मिट्टी का निर्माण, जल व वायु का शुद्धिकरण जैव विविधता वरदान है। जैविक विविधता से प्राकृतिक सांस्कृतिक विविधता के लाभ भी मिलते हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि व्यवसाय जैव विविधता का देन है। तो इस तरह से आप अपनी भाषा पर उत्तर देंगे। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की, 3 वायु प्रदूषकों के नाम लिखिए।
मनुष्य पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहला आपका दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है, उत्पादक क्रियाएं, कृषि क्रियाएं, स्वचालित वाहन, औद्योगिकरण, यह है आपका कारण वायु प्रदूषण के निम्न स्रोत है। तो वायु प्रदूषण के आपके मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस से श्वसन एवं फेफड़ों की अनियमितता हो जाती है। दूसरा है आपका ओजोन, O3 आपका होता है ओजोन। ओजोन आँख के रोग, त्वचा रोग के लिए हानिकारक होता है आपका। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड इन्फ्लुएंजा से बचने की शक्ति का ह्रास हो जाता है इस गैस के कारण। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका कैंसर रोग होता है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। हरित पौधे गृह प्रभाव के नियंत्रण के कोई 3 उपाय लिखने हैं। यहाँ पर आपको उत्तर देना है। हरित गृह प्रभाव के नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में कमी लाई जाए। पहला तो आपको समझ में आ गया, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाया जाए। वनों के विनाश को रोका जाए तथा नए वन विकसित किया जाए। हरित गृह गैसों के विसर्जन रोकने हेतु वित्तीय सहायता के साथ साथ तकनीकी जानकारी दी जानी चाहिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम की जाए। नए स्रोतों का विकास किया जाए। ये 55वां प्रश्न हो गया आपका। उसके बाद है आपका 56वां प्रश्न। यदि बीजों का प्रकीर्णन ना हो तो क्या होगा? इसके 3 प्रभाव लिखिए। पौधों के जीवित रहने के लिए बीजों का फैलाव डिस्पर्जन बहुत ही नेसेसरी होता है। यदि बीजों का डिस्पर्जन यानी कि प्रकीर्णन नहीं किया जाए तो मातृपादप से वायु, जल और खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। अधिकांश बीज अंकुरित नहीं होंगे। उसके बाद है आपका अगला पॉइंट। यदि बीजों का प्रकीर्णन ना हो तो हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पौधे नहीं देख सकते। यदि बीजों का प्रकीर्णन ना हो तो अपने परिवेश में कुछ ही पौधे देख सकते हैं। क्या कारण है कि मानव में वृषण शरीर के बाहर स्क्रोटम में होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया मनुष्य के वृषण के सेमिनिफेरस ट्यूबल में जनन उपकला में चलती है, जिसके लिए शरीर के सामान्य ताप से 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि वृषण मनुष्य के शरीर में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि उदर गुहा का तापक्रम सामान्य शरीर तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वृषण उदर गुहा के बाहर स्क्रोटम में पाए जाते हैं ताकि शुक्राणु निर्माण आसानी से हो सके। तो ये रहा इसका उत्तर। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न की। ग्राफ्टिंग कलम लगाना क्या होता है, इसको आपको समझना है। तो देखते हैं कि कलम बांधना उद्यानिकी की एक तकनीक होती है जिसमें एक पौधों के ऊतक दूसरे पौधों के ऊतकों में प्रविष्ट कराए जाते हैं, जिससे दोनों की वाहिका ऊतक आपस में मिल जाती हैं। तो एक आप पौधे के ऊतक दूसरे पौधे के ऊतक में प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे वाहिका ऊतक आपस में मिल जाती है। इस प्रकार की विधि को अलैंगिक प्रजनन द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं। कायिक प्रजनन क्या होता है, इसका महत्व बताना है। फलों द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते, परंतु कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों में पूर्ण समानता होती है। कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े ही समय पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये पौधे जो बीज द्वारा सरलता से प्राप्त नहीं किए जा सकते, कायिक जनन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आप आसानी से इस उत्तर को याद कर लेंगे। ये कायिक प्रजनन है, कायिक प्रजनन का इम्पोर्टेंस। उसके बाद है आपका 60वां प्रश्न। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस बनाकर इसके विभिन्न प्रावस्थाओं को समझाना है। विभिन्न भागों को आपको समझाना है। संरचना, शुक्राणु नर युग्मक है। यह अगुणित संरचना एवं नर जनन की इकाई है। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। इसकी मुख्य भाग की बात करें तो सबसे पहला आप हेड पीस की बात करेंगे, सिर वाला भाग।
सिर का आकार शंक्वाकार होता है। इस भाग पर एक्रोसोम क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। यह शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश के लिए सहायता करता है। इस भाग में केंद्रक एवं केंद्रकीय पदार्थ न्यूक्लियर मटेरियल पाए जाते हैं। इस भाग में समीपस्थ सेंट्रिओल पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका पास में ही सेंट्रिओल होता है। इस भाग में आपका क्रोमोसोम पाया जाता है जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश के लिए सहायता करता है। उसके बाद होता है आपका मिडिल पीस। इसमें अक्षीय तंतु के आधार का बेसल बॉडी पाया जाता है। अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण पाया जाता है। तो इसके चारों ओर होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यह शुक्राणु का ऊर्जा केंद्र होता है। बात करते हैं आपके तीसरे पॉइंट की। यहाँ पर पूछ होती है तो यह शुक्राणु का पिछला एवं पतला भाग है। इसमें अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। यह ऊर्जा की सहायता से प्रचलन कर सकता है। तो इस तरह से आपका शुक्राणु जनन ऊपर के पीस में आपको दिख रहा है एक्रोसोम, हेड कैप्सूल, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरी एक्रोसोमल साइटोप्लाज्म, ये आपका हेड पीस हो गया आपका। इस तरह से पूरा ये आपका ऊपर पोर्शन आपका ये ऊपर हेड पीस है। हेड पीस का यहाँ पर स्ट्रक्चर। उसके बाद आपका आता है मिडिल पीस जिसमें आपका डिस्टल, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रियल, स्पाइरल, एक्सियल फिलामेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंग, सेंट्रियोल, ये यहाँ तक का आपका मिडिल पीस हुआ। उसके बाद आपका आता है टेल पीस। टेल पीस में आपका थिक फाइबर्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका हुआ शुक्राणु का स्ट्रक्चर। इस तरह से आपके 60 तक के प्रश्न मैंने करा दिया है। अगला भाग आपका जल्दी आएगा। जितना ज़्यादा आप व्यूअरशिप आता है, आप लोग रिस्पॉन्स दिखाते उतना जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।